चलिए ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चा। हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, याद है आप लोगों को? बोलिएगा कौन सा चैप्टर? बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। क्या है चैप्टर का मतलब तो समझ गए कि सर इस पृथ्वी पर जीवों की बहुत सारी जातियां का पाया जाना क्या कहलाता है? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता कहलाता है। और इस पृथ्वी पर जैव विविधता सदैव जितनी बड़ी होगी उतना ज्यादा हम लोग सुरक्षित और स्टेबल रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? रहेंगे ना जी। लेकिन इस चीज को आपको दिमाग में ये बैठा लेना है, ये बातों को। उसके बाद लेकिन हम बताए थे जैव विविधता का एडवर्ड विल्सन ने एक अलग प्रकार के डेफिनेशन दिए हैं। अरे दिए कि नहीं? जैव संगठनों के प्रत्येक स्तर पर मिलने वाली विविधताएं क्या कहलाती है? जैव विविधता। उसके बाद कल की क्लास में हम सभी ने देखे कि सर जैव विविधता जो होता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग पैटर्न्स में मिलता है। मिलता है कि नहीं? तो कल का हेडिंग था पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी, पैटर्न्स ऑफ जैव विविधता का प्रारूप। पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी का मतलब जैव विविधता अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूप में मिल रहे हैं, यही क्या कहलाता है? पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी। यही क्या कहलाते हैं? पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कहलाता है सर। अगली बिंदु अगर हम बात करें तो हमने बोला था कि पैटर्न्स के आधार पर हमने बोला कि दो प्रकार के बायोडायवर्सिटी होते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? पहला क्या बताए थे? लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स। बोले तो लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स हिंदी में क्या कहोगे? अक्षांशीय प्रवणता। और दूसरा क्या बताए थे? स्पेसीज एरिया रिलेशन। स्पेसीज एरिया जातीय क्षेत्र संबंध, जातीय क्षेत्र संबंध। अब आपने देखा कि अक्षांशीय प्रवणता इंग्लिश में लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट्स क्या होता है, तो आपने देखा कि जब हम विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर जैसे जैसे बढ़ते हैं बायोडायवर्सिटी का प्रारूप क्या होता है? बदलता है। प्रारूप बदलता है, जो किसका उदाहरण है? अक्षांशीय प्रवणता का। किसका उदाहरण है? फिर हमने बोला अक्षांशीय प्रवणता में अगर आप लोगों से कहे सबसे ज्यादा बायोडायवर्सिटी कहां मिलेगा, तो उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल एरिया में मिलेगा। और उसी ट्रॉपिकल एरिया में हम लोग हैं, भारत है। इसी कारण भारत की जैव विविधता कितनी है? 8.1। सबसे कम जैव विविधता कहां मिलता है? ध्रुवीय क्षेत्र में मिलेगा। अगर ध्रुवीय ऑप्शन में नहीं दिया तो ध्रुव के नीचे कौन आएगा? शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण नहीं दिया तो क्या मारिएगा? उपोष्ण। वो तो देवे नहीं करेगा, वो तो रहबे नहीं करेगा, उपोष्ण कटिबंधीय। उसके बाद हमने आपको बताए थे इसके उदाहरण भी कि कुछ पक्षियां जो है का जातियां आपका ट्रॉपिकल एरिया में ज्यादा मिलता है। आगे जब बढ़ जाते हैं उपोष्ण में चले जाते हैं, थोड़ा सा कम जाता है पक्षी की जाति का प्रकार। थोड़ा और ऊपर जाते हैं तो और कम जाता है। अरे बताए थे कि नहीं बताए थे? तो ये बताओ प्रारूप बदल रहा है अक्षांश के बदलने से कि नहीं? अरे बदल रहा है ना। तो ये कहलाया था अक्षांशीय प्रारूप। इंग्लिश में क्या कहेंगे? पैटर्न। इंग्लिश में कहेंगे लैटिट्यूडनल, लैटिट्यूडनल्स। बोलिएगा गार्जियंट्स कहलाएगा। और आज हम दूसरा पढ़ने वाले हैं क्या? स्पेसीज एरिया रिलेशन। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, इसे अच्छा से देखना। एक जो हम कल पढ़ाए इसे, और आज की क्लास में जो ये चलने वाला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइएगा आज की क्लास में हम आपके सामने हल्का सा फिजिक्स, छोटा सा मैथ का प्रयोग करेंगे, ज्यादा नहीं, हल्का सा। आइए जरा समझिए स्पेसीज एरिया क्या है। इस स्पेसीज एरिया रिलेशन आप कहिएगा यह जैव विविधता का एक प्रारूप है कि नहीं है? जैव विविधता का प्रारूप है। अब कहिएगा सर तो यहां पर भी जगह बदलने से जैव विविधता बदलेगा तबे ना ये प्रारूप कह रहे मॉडल। तो हाँ, इस बात को, इस जैव विविधता प्रारूप को, अरे ये क्या है? जैव विविधता प्रारूप ही ना है जी। अरे पैटर्न्स बायोडायवर्सिटी है, बायोडायवर्सिटी पैटर्न्स में मिलता है नहीं जी। पैटर्न्स ऑफ क्या है? बायोडायवर्सिटी है सर। पैटर्न्स ऑफ बायोडायवर्सिटी है, जैव विविधता का प्रारूप है। देखो अगर हम आपके सामने इसकी बातें कहें तो इस जैव विविधता के प्रारूप, इस जातीय क्षेत्र संबंध जैव विविधता का प्रारूप देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था? एक जर्मन वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या नाम था? जर्मन वैज्ञानिक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ये दक्षिणी अमेरिका में एक जंगल में काफी समय तक अपने बीवी बाल बच्चे को छोड़कर अध्ययन किए थे। मेन बातों पर ध्यान देंगे, बाकी हम जोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है कि बीवी बच्चा को छोड़ के अध्ययन किए थे। बस दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अमेरिका में एक जंगल है
उस जंगल में कई वर्षों तक इन्होंने लगातार जब अध्ययन किया तो वहां पर जैव विविधता का पैटर्न्स क्या हो रहा था, बदल रहा था। और उस पैटर्न्स का नाम क्या दिया, जातीय क्षेत्र संबंध। अब कहिएगा सर पैटर्न्स बदल रहा था क्षेत्र बदलने से, तो कैसे जरा समझाइएगा हमको नहीं कुछ समझ में आ रहा है। तो ये बताना चाहता है जब इसमें अध्ययन किया गया साउथ अमेरिका में तो पता चला कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है, जैसे जैसे एरिया इंक्रीज करता है, बढ़ता है, वैसे वैसे जातीय जैव विविधता अर्थात स्पेसिव बायोडायवर्सिटी भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। परंतु एक सीमा तक ही बढ़ता है, परंतु एक सीमा तक बढ़ता है, उसके बाद अब क्षेत्र बढ़ते रह जाइए, जैव विविधता बढ़ेगा नहीं। और ये बताओ तो ये जाति और क्षेत्र के बीच का संबंध है कि नहीं है, तो बताओ इसीलिए से क्या कह दिया गया, जातीय क्षेत्र संबंध। जैसे कि मानिए हम आपके सामने एक ग्राफ यहां पर दे रहे हैं, मानो कि ये कोई क्षेत्र है बाबू, इस क्षेत्र में आप मानिए 2000 जीव की जातियां मिल रही है, कितना हजार। इस क्षेत्र को थोड़ा सा और बड़ा अध्ययन किए हम बोल्ट साहब, और इतना बड़ा अध्ययन किए, अभी क्षेत्र बढ़ा, पहले केवल इतना में क्षेत्र था कि नहीं, अब देखो पूरा एकदम क्षेत्र है 2000 एने, एकरा में मिल रहा है 1000, जितना क्षेत्र बढ़ा ना एकरा में मिल रहा है मानिए 3000 मिल रहा है, कितना मिल रहा है 3000, तो टोटल कितना हो गया 5000, टोटल कितना हो गया यहां से लेकर यहां तक कितना 5000। फिर हल्का सा जब बढ़े, फिर हल्का सा जब क्षेत्र बढ़ाए, फिर हल्का सा जब क्षेत्र बढ़ाए तो यहां पर मिल रहा है 4000, कितना मिल रहा है, अब टोटल कितना मिल रहा है, इतना क्षेत्र टोटल में कितना मिल रहा है, 4 2 5 3 8000, लेकिन हाँ 4 2 6 3 9000, लेकिन जब और हल्का सा क्षेत्र की ओर आगे बढ़े तो यहाँ पर जैव विविधता पता चला, ये घट के इसमें कितना जैव विविधता मिल रहा है 1000, कितना मिल रहा है 1000। तो क्या दिखा कि जैव विविधता क्षेत्र जब बढ़ा रहे थे तो जैव विविधता की भी क्या हो रहा था जी, इंक्रीज कर रहा था यहां तक, क्षेत्र बढ़ रहा था तो जैव विविधता भी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। लेकिन एक निश्चित समय तक बढ़ा, एक निश्चित सीमा तक बढ़ा, उसके जब आगे बढ़े तो फिर जैव विविधता क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अरे किया कि नहीं किया। तो ये जाति क्षेत्र के बीच में संबंध वाला बायोडायवर्सिटी है कि नहीं है। क्षेत्र बढ़ रहा है तो जातियां बढ़ रही है, क्षेत्र बढ़ रहा है तो जातियां भी बढ़ रही है साथ साथ में, लेकिन पूरा नहीं, एक निश्चित सीमा तक। जैसे मानिए अमेज़न जंगल है, तो अमेज़न जंगल में जीवों की हजारों जातियां मिल रही है, लेकिन अमेज़न जंगल का एक सीमा है, अपना लिमिट होगा कि इतना में अमेज़न जंगल फैलल है, और उसके अगल बगल पूरा बंजर स्थान है। अब बताओ उस बंजर स्थान को तुम क्षेत्र में जोड़ोगे तो क्षेत्र तो बढ़ा, लेकिन क्षेत्र बढ़ाया तो क्या, तो अमेज़न जैसा बायोडायवर्सिटी बंजर जमीन पर मिलेगा, लेकिन क्षेत्र इंक्लूड हुआ कि नहीं हुआ। अरे क्षेत्र इंक्लूड हुआ ना, क्षेत्र बढ़ा लेकिन बायोडायवर्सिटी बढ़ा क्या, अरे बायोडायवर्सिटी बढ़े क्या, तो आप कहिएगा सर बायोडायवर्सिटी नहीं बढ़ा। बात समझ में आया। तो ये क्या कहलाएगा, जातीय क्षेत्र संबंध कहलाएगा। हुआ जातीय मतलब जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ा वैसे वैसे क्या बढ़ा जी, जातियां, वैसे वैसे क्या बढ़े, जातियां भी बढ़ा। तो लेकिन एक निश्चित सीमा तक जाकर क्या हो गया, रुक गया, निश्चित सीमा तक जाकर क्या हो गया, रुक गया। तो बताओ ऐसे संबंध को क्या कहोगे, जातीय क्षेत्र संबंध। क्या कहोगे, जातीय क्षेत्र संबंध। कोई दिक्कत यहां तक। और जातीय क्षेत्र संबंध को देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। क्या नाम था, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। कोई दिक्कत। आइए कौन से जंगल में अध्ययन किए थे, साउथ अमेरिका, बोले तो दक्षिण अमेरिका के जंगल में कार्य करके यह बात को बताए थे। बात समझ में आया। चलिए अगली बातें अगर हम करें तो याद रखना जातीय क्षेत्र संबंध क्या है। तो यदि क्षेत्र के बढ़ने से जातीय जैव विविधता भी क्या होता है, बढ़ता है, लेकिन सदैव बढ़ेगा नहीं, एक निश्चित समय पर जाकर क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, तो उसे क्या कहोगे, जातीय क्षेत्र संबंध। क्या कहेंगे। और इस जातीय क्षेत्र संबंध को हमारे हम्बोल्ट साहब ने, अलेक्जेंडर हम्बोल्ट ने एक इक्वेशन के जरिए बताए, एक इक्वेशन दिए। क्या इक्वेशन दिए, इस इक्वेशन को अच्छा से पढ़िएगा, जानिएगा। देखो पहले इसे जानने से पहले छोटी छोटी बातों की बातें जान जाइएगा।
एस का मतलब क्या होता है? स्पेसीज। एस का मतलब स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब जाति। एस का मतलब स्पेसीज, स्पेसीज का मतलब क्या बोलिएगा? और सी का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट। सी का मतलब, जेड का मतलब क्या बोलोगे? स्लोप। जेड का मतलब स्लोप कहोगे। और ए का मतलब क्या हो जाएगा? एरिया। ए का मतलब, कोई दिक्कत है यहां तक? चलिएगा, अब आइए जरा, इतना बात जान गए हैं तो पहले छोटी छोटी बातों को याद रखिएगा। एस को क्या बोलेंगे? सी को क्या बोलेंगे? ए को क्या बोलेंगे? जेड को क्या बोलेंगे? स्लोप। कोई दिक्कत? अब देखिए, समझिएगा यहां पर ही, अगर आप देखें तो जैसे जैसे जाति बढ़ता है वैसे वैसे क्या बढ़ता है? क्षेत्र बढ़ता है। अरे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? मतलब इन जाति बढ़ेगा, स्पेसीज बढ़ेगा, तो अगर आपका एरिया बढ़ रहा है तो नहीं कहेंगे स्पेसीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा? एरिया होगा। मतलब कहने का मतलब जाति बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? एरिया भी बढ़ रहा है। लेकिन यह सही इक्वेशन है क्या? नहीं सर, सही इक्वेशन कब होगा? जब एक जगह समय पर जाकर क्या होगा? रुकना भी चाहिए। अरे रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए? तो इसे इक्वेशन को स्टेबल करने के लिए क्या किए? एस समानुपाती हटेगा तो क्या होगा? इक्वल। अब बताइएगा, जब समानुपाती हटता है तो इक्वल होने के बाद क्या आता है? कांस्टेंट आता है। आता है ना जी? उसके बाद नेक्स्ट बातें, उसके बाद क्या होगा सर? तो उसके बाद यहां पर एक स्लोप बन जाएंगे और उस स्लोप को क्या कहेंगे? जेड। एस बराबर सी ए के पावर जेड, ये कांस्टेंट हो गया। जेड जैसी लगा दिए तो मतलब अब बढ़ नहीं रहा है, अब क्या हो गया? हमने क्या बोला? निश्चित समय पर जाकर क्या होगा? रुकेगा। ये था एथ हो जाए तो निश्चित समय पर रुक नहीं रहा था, लेकिन जब यहां पर जेड कर दिए तो ऐसे जा रहा था, जा रहा था, रुक गया, मतलब स्लोप बन गया। मतलब ए के पावर क्या हो गया? जेड। ए के पावर जेड। कोई दिक्कत? तो एस बराबर सी ए के पावर क्या होगा? जेड। यह पहला इक्वेशन आया, एस बराबर सी ए के पावर जेड। परंतु बाबू समझिएगा एक बात को, परंतु यह निश्चित जैव विविधता का डाटा को नहीं बताएगा कि कितना जैव विविधता उस क्षेत्र का है, उस एरिया का क्या है। तो इसे एकदम परफेक्ट डाटा को निकालने के लिए, उस क्षेत्र का परफेक्ट बायोडायवर्सिटी को निकालने के लिए हम इस इक्वेशन के दोनों तरफ हम क्या लगा देते हैं? लॉग। क्या लगा देंगे? लॉग। तो मल्टीप्लाई ऑफ लॉग इन बोथ साइड। अगर हम लॉग लगा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा? लॉग एस। इधर क्या हो जाएगा? लॉग सी ए के पावर जेड। अब बच्चा बच्चा जानता है लॉग एस और सी ए के पावर जेड जब गुना में है तो ये जुटेगा ना अलग अलग होकर। लॉग सी प्लस लॉग ए के पावर जेड। यहाँ पर लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस, जब जेड होगा पावर में तो कौची में आएगा? गुना में, तो जेड लॉग क्या होगा? ए। और ये जो हो गया बाबू उस क्षेत्र का परफेक्ट बायोडायवर्सिटी बताने वाला इक्वेशन है। लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग, क्या बोलोगे? लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। ये परफेक्ट इक्वेशन है, ये परफेक्ट इक्वेशन नहीं है। समझ में बात आया? तो दो इक्वेशन आए, एक इम्परफेक्ट इक्वेशन आया एस बराबर सी ए के पावर जेड, और इस इक्वेशन को क्या कहिएगा सर? तो याद रखना बाबू, एस के पावर सी ए के पावर जो जेड आता है, ध्यान रखिएगा, यह एक प्रकार का कैसा इक्वेशन है? इम्परफेक्ट इक्वेशन है। जबकि हमारा लॉग एस प्लस जेड लॉग ए ये कैसा इक्वेशन है? परफेक्ट इक्वेशन है। अब एक छोटी सी हम बात बताते हैं, स्पेसीज एरिया रिलेशन में जो इक्वेशन आया लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए, जो इक्वेशन आया यह फिजिक्स का एक इक्वेशन के समान है। फिजिक्स में आप इक्वेशन एक पढ़े होंगे स्ट्रेट लाइन का। अरे पढ़े हैं? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है? बाई बराबर सी प्लस एम एक्स, बाई बराबर सी प्लस, या एम एक्स प्लस सी कर सकते हैं, बाई बराबर एम एक्स प्लस सी कह सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं बाई बराबर सी मैक्स, बाई बराबर सी मैक्स याद करने के लिए। तो आपसे कहेगा कि जातीय क्षेत्र संबंध जो होता है फिजिक्स के कौन से इक्वेशन के समान है? तो आप कौन से कहिएगा? फिजिक्स के स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के समान है। बताइए, इसी प्रकार से ना वो भी आया जी। लॉग लगा दीजिए, वही चीज होगा कि नहीं होगा? लॉग बाई बराबर लॉग सी प्लस लॉग, यहाँ पर लॉग एम एक्स टूटेगा कि नहीं? लॉग एम प्लस लॉग क्या हो जाएगा? एक्स। उसी प्रकार के आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये क्या था हम लोग का? क्या आया था? एस बराबर क्या था? बोलिए। एस बराबर केवल जितना एस बढ़ेगा, कांस्टेंट आया था समानुपाती घटने से, एरिया आया, लेकिन स्लोप बन रहा है तब ना। अरे ये क्या जेड का आने का मतलब हुआ? कांस्टेंट आया, मतलब कहने का मतलब अब इससे ज्यादा उतना नहीं बढ़ेगा, स्लोप हो गया, स्लोप हो गया। अब एरिया जो बढ़ नहीं रहा है, अब स्लोपिंग हो गया। समझ रहा बात को? तो एस के बराबर क्या कहिएगा? एस बराबर सी ए के पावर जेड, इसी से मैच करता है। सब कंप्लीट आ गया यहाँ तक? तो ये आपकी बातें हो गई कंप्लीट।
यहाँ देखो ना बाबू, यहाँ पर अगर करेगा तो क्या आ जाएगा, बाई बराबर, अगर हम आपके सामने करें तो इसे हम नहीं लिख सकते हैं c प्लस एक्स के पावर m नहीं कर सकते हैं, लॉग में तोड़ेंगे तो फिर नहीं टूटेगा। अरे फिर ही छोड़ो ना, ये वाला आपको ध्यान में रखना है कि उससे मैच कर रहा है इस इक्वेशन से। अब एक छोटी सी बातें और देखिएगा। अब आइए जरा यहाँ पर अब थोड़ा सा देख लीजिए, हम आपके सामने यहाँ पर एक खींच देते हैं ग्राफ। अब अच्छा सा ग्राफ एक खींच देते हैं, अच्छा से देखिएगा। कंप्लीट। ये हो गया एक्स एक्सिस हुआ ना, ये कौन एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस। चलिए इधर हम लिख रहे हैं किलोमीटर, इधर हम टाइम को इंडिकेट करेंगे। इधर है 1 किलोमीटर, क्षेत्र बढ़ेगा ना, इधर हम बढ़ा रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा। चलिए इधर किलोमीटर में क्षेत्र बढ़ाएंगे, इधर हम जाति को बढ़ाएंगे, जातीय विविधता को बढ़ाएंगे जी। मानिए यहाँ पर हम बढ़ा दिए 10,000, यहाँ पर बढ़ा दिए 20,000, यहाँ पर बढ़ा दिए 30,000, यहाँ पर बढ़ा दिए 40,000, यहाँ पर बढ़ा दिए 50,000, यहाँ पर बढ़ा दिए 60,000, यहाँ पर बढ़ा दिए 70,000। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो कैसे होता है। अब बताओ, अब कहीं की 1 किलोमीटर किसी का क्षेत्र है, मानो बिहार है, बिहार का 1 किलोमीटर क्षेत्र है, तो 1 किलोमीटर क्षेत्र में अगर हमको मिल रहा है जातीय जैव विविधता कितना, 10,000। कितना मिल रहा है 1 किलोमीटर क्षेत्र में, कितना मिल रहा है, 10,000 मिल गया। अब देखो, अब हम जब आगे बढ़ेंगे, देखिएगा आगे बढ़ेंगे तो बताओ क्षेत्र कितना हो गया, 2 किलोमीटर, क्षेत्र कितना हो गया और जनसंख्या कितना हो गया, 20,000। उसके बाद फिर आगे बढ़िए, फिर जब आप आगे बढ़िएगा तो इधर आप जाइएगा 20,000 और इधर आप आइएगा 3 किलोमीटर बढ़े, थोड़ा सा टेढ़ हो रहा है, अगर आपको समझिएगा आप इसको खुद समझ जाइएगा। उसी प्रकार से और थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ाए, थोड़ा सा और क्षेत्र हम बढ़ाए, तो थोड़ा सा क्षेत्र बढ़ाए, 4 किलोमीटर क्षेत्र में गए तो कितना जातीय विविधता मिल रहा है, 40,000। लेकिन अब हमने क्या देखा कि अब हम जब क्षेत्र बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर स्लोप बन रहा है, अब आगे नहीं जा रहा है, यहीं पर थोड़ा क्या हो गया, कम गया, तो ये क्या बन गया, स्लोप। ये क्या बन गया, स्लोप। तो मतलब हमने क्या कहा सर, यहाँ पर एक समय हमको ऐसा दिखा कि जब हमने जातियां बढ़ रही थी जीवों की, तो क्या बढ़ रहा था, साथ साथ क्या बढ़ रहा था, बोलो, एरिया बढ़ रहा था सर। अरे बढ़ रहा था कि नहीं बढ़ रहा था, परंतु एक निश्चित सीमा पर जाके क्या हो रहा है, रुक रहा है, रुक रहा है। तो इस इक्वेशन को अब तोड़ देंगे, समानुपाती को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बोलिएगा, यस बराबर कांस्टेंट आएगा, हटना पड़ी तो सी ए, लेकिन क्या बन रहा है, स्लोप बन रहा है, तो एस बराबर सी ए के पावर क्या हो जाएगा, जेड, एस बराबर सी ए के पावर। लेकिन ये कितना है, कितना डेटा है, क्या है, ये परफेक्ट इक्वेशन बता नहीं रहा, ये परफेक्ट इक्वेशन हमें नहीं बता रहे हैं। तो इसे परफेक्ट इक्वेशन के लिए स्ट्रेट लाइन का प्रयोग करेंगे, समझ रहा, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का दोनों तरफ क्या लगा देंगे, लॉग लगा देंगे, और जब दोनों तरफ आप लॉग लगाइएगा तो क्या हो जाएगा, बताइएगा, लॉग एस बराबर लॉग सी ए के पावर जेड, ये क्या हो जाएगा, लॉग एस बराबर लॉग सी, दोनों को तो हटाइए, लॉग सी प्लस लॉग ए के पावर जेड, ये क्या हो जाएगा, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस क्या हो जाएगा, जेड आगे आएगा ना जो ऊपर में है, तो ये हो जाएगा लॉग ए, क्या हो जाएगा, लॉग ए। तो ये क्या आया, इक्वेशन आया, ये सही इक्वेशन आया, और इस इक्वेशन को कहते हैं लॉग लॉग इक्वेशन। कौन लॉग इक्वेशन बोलेंगे, लॉग लॉग इक्वेशन। अब ये जो आया है इक्वेशन, ये एकदम कैसा लाइन में आएगा, स्ट्रेट लाइन में आएगा, ये एकदम स्ट्रेट लाइन आएगा। तो ये इक्वेशन किसका हो गया, स्ट्रेट लाइन का। ये एकदम एक्यूरेट बताएगा, ये परफेक्ट बताएगा। इस इक्वेशन का प्रयोग कीजिएगा तो एकदम डेटा जैव विविधता का क्षेत्र में कितना जैव विविधता मिल रहा है, इसका डेटा क्या बताएगा, परफेक्ट बताएगा। बताओ इसका इक्वेशन का नाम क्या है, लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस जेड लॉग ए। समझ रहा, ये परफेक्ट बताएगा। कंप्लीट यहां तक। अब बताइएगा, हमें छोटा सा एक चीज बताइए, एक छोटा सा बताइएगा बात, इंटरसेक्शन का मतलब समझते हो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई रेखा किसी दूसरा रेखा को काटती है तो जो बिंदु होता है कटा हुआ, वो क्या कहलाता है, इंटरसेक्शन। क्या कहलाता है, अब देखो, नहीं कहलाता है क्या,
जैसे कि ये रेखा है, ये रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु है, ए बिंदु है, ये बिंदु है, इस बिंदु का ए नाम है, बी नाम है, सी, बताओ इंटरसेक्शन पॉइंट कौन हो गया? ए। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन है? ए। जहां एक रेखा दूसरा को काटेगी क्या कहलाएगा? इंटरसेक्शन। तो देखो, तो एक प्रकार से अगर यहाँ पर देखो तो यह एक्स एक्सिस को ये तो काटिए तो रहा है, अरे एक्स यहीं से ना उठ रहा है ग्राफ जी, तो बताइए एक्स एक्सिस को एक प्रकार से इंटरसेक्टे तो कर रहा है, काट रहा है कि नहीं काट रहा है? अरे काट रहा है कि नहीं? अरे यहाँ पर इसके लिए तो एक्स एक्सिस यहाँ से नहीं बनेंगे जी, तो बताओ हम नहीं कह सकते हैं सर यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है आपका ये बिंदु है, ये पॉइंट है। एक छोटी सी बात हम आपको और बताते हैं, देखो एक छोटी सी बात और याद रखना, जैसे जैसे स्लोप, जैसे कि आपका स्लोप की अगर बात करें, देखिएगा हम आपके सामने यहाँ पर फिर एक एंगल बनाते हैं, एक्स एक्सिस एक वाई बनाते हैं, यहाँ पर कई स्लोप हम बनाते हैं, एक स्लोप ऐसे है, ऐसे जाती विविधता जा रहा है, ये टाइम को बताएगा और ये क्या बताएगा? एरिया को, सॉरी टाइम, हाँ नहीं जाति को बताएगा, ये बताएगा एरिया, ये बताएगा जाति, ये बताएगा जाति एरिया, ये क्या बताएगा जी? जाति बताएगा, ये ग्राफ जाति बताएगा। देखिएगा तो आप देखिए यहां पर समझिएगा, ये स्लोप बन रहा है तो एक्स एक्सिस से कुछ तो एंगल बन रहा होगा, अरे बन रहा होगा कि नहीं? मानो थीटा बन रहा है, क्या बन रहा है? थीटा। तो थीटा कहता है कि जातीय जैव विविधता के ग्राफ में जैसे जैसे एंगल बढ़ते हैं वैसे वैसे क्षेत्र बढ़ता है, जैसे जैसे एंगल बढ़ते हैं वैसे वैसे क्षेत्र बढ़ता है। अब बताइए कि मानिए ये 30 डिग्री है, ये कितना डिग्री है? थीटा कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, तो इसका क्षेत्र केवल इतने तक ना है, सीमित। लेकिन अब इस एंगल को हम बढ़ा देते हैं, ऐसे करके स्लोप जा रहा है, ऐसे करके, तो एंगल 30 डिग्री होगा, बढ़ जाएगा 40 डिग्री। अब बताओ जब एंगल बढ़ रहा है तो क्षेत्र देखो ये बढ़ा कि नहीं बढ़ा? इतना बड़ा क्षेत्र हो गया। फिर और एंगल हम बढ़ाते हैं आपके सामने, ये एंगल कर देते हैं, जब इतना एंगल करेंगे तो ये देखिए, तो ये बताओ, तो ये मानिए कि कितना डिग्री का है? तो ये कितना डिग्री का है? मानो ना भाई 60 डिग्री का, कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो ये क्षेत्र बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? अरे ये क्या बढ़ रहा है? क्षेत्र तो बढ़ रहे हैं। तो स्लोप में थीटा का एंगल बढ़ने से एरिया भी क्या होता है? बढ़ता है। आप देखिएगा यहाँ पर आगे एकदम खड़ा हो गया, कितना डिग्री इसको ले लेते हैं? 90 डिग्री नहीं लीजिए, 90 डिग्री में स्लोप बनेगा, 90 डिग्री तो वो खड़ा हो जाएगा जी, 90 डिग्री से कुछ कम, मानिए 90 डिग्री से कुछ कम वाला स्लोप बन रहा है, मानिए ये बन रहा है 89 डिग्री, 89 डिग्री, ठीक है। तो बताओ ये क्षेत्र देखो तो कितना बड़ा बना। तो आप समझ गए कि जैसे जैसे स्लोप का एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा एरिया भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं। स्लोप का एंगल बढ़ने से एरिया भी क्या होता है? बढ़ता है। बस इसे आपको केवल याद रखना था। कर्व वाला जो होता है इसका क्या बोलिएगा? एस ए के पावर जेड होता है। स्ट्रेट लाइन का क्या हो जाएगा? स्पेसिस एरिया का इक्वेशन क्या हो जाएगा? लॉग एस प्लस जेड लॉग ए हो जाएगा। स्लोप एंगल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे जातीय समृद्धि, जातीय क्षेत्र भी क्या होता है? बढ़ता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये थी इसकी बातें, और ये है ग्राफ। एस बराबर सी ए के पावर जेड को, इसको हम एक नाम से और जानते हैं बाबू, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या नाम से? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोले तो आयताकार अति परिवलय कहेंगे। क्या बोलेंगे? आयताकार अति प्रवलय। आयताकार एस बराबर सी ए जेड इक्वेशन को आप क्या कह सकते हैं? आयताकार अति प्रवलय। और इसे क्या कहिएगा? लॉग लॉग स्केल, लॉग लॉग स्केल। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी के साथ यह टॉपिक आपके क्या हो गए? समाप्त। इसमें कुछ भी नहीं था। अगर आप उदाहरण देखेंगे तो आप उदाहरण देख सकते हैं। देखिएगा थोड़ा सा, महाद्वीप बहुत बड़ा क्षेत्र है कि नहीं है? तो महाद्वीप, और अगर बात करें लंदन की बात करें, आपका बात करें कहाँ किसका? कैलिफोर्निया का, यूआर की अगर बात करें, तो ये सब का जो स्लोप बनता है बाबू, ये सब का स्लोप कितना बनता है? 0.1 से लेकर 0.2। ये क्षेत्र महाद्वीप बड़ा है इसीलिए इसका स्लोप कितना बनता है? 0.6 से 0.1। तो ये क्या बताना चाहता है? ये बताना ये चाह रहा है कि सर अगर एंगल बढ़ रहा है मतलब स्लोप बढ़ रहा है तो वह क्षेत्र भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। कंप्लीट यहाँ तक। इसी के साथ इसकी कहानी पूरा टॉपिक की क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कोई दिक्कत यहाँ तक? एंगल बढ़ेगा तो जाति भी क्या होगा? बढ़ेगा। इसी के साथ कहानी खत्म होता है। इस बात को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? अलेक्जेंडर हम्बोल्ट। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। इन्होंने क्या कहे थे कि जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ेगा, सिंपल सा बात, जैसे जैसे क्षेत्र बढ़ेगा वैसे वैसे जैव जातीय विविधता भी बढ़ेगी, परंतु एक निश्चित समय तक। इसीलिए इसका ग्राफ जाता है एस बराबर सी ए के पावर जेड। कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन परफेक्ट इसका क्या होगा? लॉग एस बराबर लॉग सी प्लस लॉग जेड लॉग ए।
कोई दिक्कत यहाँ तक? इसी का साथ कहानी क्या हो जाता है, बस चारे बिंदु के साथ समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर एक आखिरी बिंदु, जैसे जैसे स्लोप में एंगल का नाम मान बढ़ेगा वैसे वैसे क्षेत्र भी बड़ा होते हैं। कोई दिक्कत? बस और ज्यादा आपको दिमाग उमाग कुछ लगाना नहीं है। ग्राफ अगर पूछेगा कि स्पेसिस इंटरेक्शन का ग्राफ बनाइए, एक तरफ खींच दीजिएगा एक्स एक्सिस, एक तरफ वाई एक्सिस, एगो ढुला दीजिएगा, एगो पसार दीजिएगा, दोनों इक्वेशन का नाम लिख दीजिएगा। बस ये लॉग लॉग स्केल हो गया, ये कौन स्केल हो गया जी? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। एक तरफ जाति दिखाते हैं, एक तरफ क्या दिखाते हैं? एरिया। यानी एरिया बढ़ाएंगे या इन्हें क्या बढ़ाएंगे? जाति को। बस हो गया खत्म। कोई दिक्कत? बस 2 दिन का और लेक्चर यह है, उसके बाद यह चैप्टर क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे।